होने वाले दामाद के साथ 10 दिनों से फरार अनीता को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है। हालांकि पुलिस का दावा है कि उनको गिरफ्तार किया गया है, जबकि दोनों का दावा है कि उन्होंने सरेंडर किया। खैर, इस बात पे न जाते हुए हम बात को आगे बढ़ाते हैं कि 10 दिन से जो आंख मिचौली का खेल पुलिस और अनीता और राहुल के साथ चल रहा था वो अब समाप्त हो गया है। 16 तारीख को अनीता और राहुल ने सरेंडर किया हो या पुलिस ने पकड़ा हो, जो भी हो, लेकिन बहरहाल वो दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। ये मामला सामने आया, पुलिस ने पूछताछ की, तब पता ये लगा कि अनीता अपने पति से बहुत परेशान थी। अनीता का आरोप था कि उसका पति उसे मारता पीटता है, शराब के नशे में रहता है और 6-6 महीना घर से बाहर नहीं जाता, काम नहीं करता। अगर 1000-1500 रुपए देता भी है तो उसका हिसाब लेता है। इन सब चीजों से वो तंग आ चुकी थी। इस बीच जब अनीता की बेटी शिवानी की शादी तय हो गई, तब शादी से पहले चूंकि दोनों पक्षों के बीच में कुछ न कुछ बातें होती हैं शादी की तैयारियों को लेकर के, ऐसे ही शिवानी की मां अनीता और होने वाले दामाद राहुल के बीच में भी बातचीत होने लगी थी कि शादी की तैयारी क्या करना है, कैसा करना है। सास और दामाद के बीच में बातचीत होती थी शादी की तैयारियों को लेकर के। इसी बीच में अनीता ने कहा कि उसका पति उसे बहुत मारता पीटता है, शराब पी करके तंग करता है, वो उससे बहुत परेशान रहती है। तो कहीं न कहीं सास और दामाद के बीच में बातें होने लगी। शादी होने में अभी कम से कम 20-25 दिन बाकी थे और इसी बीच बातचीत कुछ ज्यादा होने लगी। तो अनीता उर्फ सपना के पति जितेंद्र को ये बात नागवार गुजरी और वो उन दोनों को शक की निगाह से देखने लगा, ऐसा अनीता ने बताया है। जब पुलिस से बातचीत होती थी तब अनीता ने बात कही कि उसका पति ताने देता था कि अगर तुमको इतना उससे प्यार है तुम अपने दामाद के साथ भाग क्यों नहीं जाती, और इस प्रकार के ताने वो लगातार देने लगा। तो 6 अप्रैल से पहले लगभग 10-15 दिनों से जब ये वाकया चल रहा था, जब अनीता ने अपने होने वाले दामाद राहुल से बातें बताई, अपना दुख दर्द शेयर किया, तो उस दामाद को भी अपनी सास से सहानुभूति हो गई और यही जो सहानुभूति है आगे चल करके कहीं न कहीं प्यार में कन्वर्ट हो गई। 6 अप्रैल को पति जितेंद्र से किसी बात से नाराज होकर वो आहत थी, उसने फोन किया राहुल को कि अगर तुम नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी, और मरने का जो धमकी जो दी उससे घबराकर आखिरकार राहुल अनीता के पास पहुंचता है और अलीगढ़ से कासगंज और कासगंज से दोनों बस के बरेली चले जाते हैं और बरेली से फिर वो मुजफ्फरपुर पहुंचने के बाद वो वहीं पर कुछ खाने कमाने की सोचता रहता है। तभी जब मोबाइल का स्विच ऑन करते हैं तब वो देखते हैं कि उनके बारे में बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। बहरहाल अनीता और राहुल का जो कहना है वो यह है कि हमने तभी सोचा कि पुलिस के सामने सरेंडर कर दें, लेकिन ये वहां से डायरेक्ट सरेंडर इन्होंने नहीं किया। वहां से ये लोग दिल्ली आते हैं और दिल्ली से बिहार जाने की तैयारी में थे, ऐसा पुलिस का आरोप है, क्योंकि मोबाइल उनका ऑन हो चुका था और लोकेशन ट्रेस हो रही थी। पुलिस का कहना है कि हमने दोनों को गिरफ्तार किया। बहरहाल पुलिस आगे तलाश क्यों कर रही थी, सबसे बड़ा सवाल है। उसके पीछे वजह यह थी कि जब सास और होने वाले दामाद भागे हैं तब पुलिस में महिला जो अनीता है सास, उसके पति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी पत्नी 3.5 लाख रुपए नगद और 5 लाख रुपए के गहने लेकर फरार हो गई। इसलिए पुलिस उन दोनों की तलाश कर रही थी। लेकिन जब दोनों मिले तब अनीता ने कहा कि सिर्फ वो मंगलसूत्र, पाँव में पायल और 200 रुपए नगद लेके निकली है। तो सवाल यह है, क्या उसके पति ने आरोप झूठा लगाया था कि वो 3.5 लाख रुपए नगद और 5 लाख के गहने लेके निकली है? तो बहरहाल ये सब चीजों पे अभी फिलहाल इंक्वायरी चल रही है। 16 तारीख को यानी बुधवार के दिन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उनसे पूछताछ चल रही है। अनीता और राहुल के पुलिस गिरफ्त में आने के बाद पुलिस थाने के अधिकारियों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। थाना मड्राग क्षेत्र से एक सूचना हमें कुछ दिनों पूर्व मिली थी, जिसमें कि शादी से कुछ ही समय पहले एक सास अपने दामाद के साथ स्वेच्छा से दोनों वहां से फरार हो गए। तो इस सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए गुमशुदगी दर्ज की थी और गुमशुदगी दर्ज करने के बाद, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कि 3 टीमों का हमने गठन कर दिया। दोनों का ये कहना है अब हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। अनीता का कहना है कि मेरा पति मुझे तलाक दे या न दे, मैं अब राहुल के साथ ही रहूंगी। राहुल भी अनीता के साथ रहने को तैयार है। लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो निसंदेह ये बात बहुत गलत है, क्योंकि समाज ऐसे रिश्तों को मान्यता नहीं देता। लेकिन कहावत यह है कि जो दिल है मानता नहीं। तो सास और होने वाले दामाद के बीच में जो रिश्ता पनपा है ये फिलहाल अपने पूरे शबाब पर है और पिछले 10 दिनों तक लगातार दोनों पति पत्नी की तरह साथ में रहे हैं। निसंदेह रिश्ता नाजायज है, लेकिन अब वो आगे की जिंदगी साथ में बिताना चाहते हैं। 10 दिन के बाद वापस लौटे अनीता और राहुल ने पुलिस के सामने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे, बस सुबह परिवार वाले आ जाएंगे, जब बात होगी साथ ले उसके साथ तो रहेगा अपने बच्चों के साथ। वहाँ से आ गए, जब पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। ये तो यहाँ पहन के गए, ये वैसे ही मंगलसूत्र है, जैसे यहाँ से उतरी वैसे यहाँ आ गई। मैं मवेशियाँ पालती हूँ, भैंसिया 3 लाख रुपए औरत का क्या नहीं होता है। 1500 रुपए दे दिए, इतनी मार लगाई, सुबह से शाम तक पी के जो बाहर आदमी 6-6 महीने रहता है, कुछ कमाएगा नहीं। अभी तक एक मकान बना के नहीं दिया, क्या कर सकता है वो? 1500 रुपए डाल देता है, उसका भी हिसाब लेता है मुझसे, कहाँ कर दिए, कहाँ है पैसे। फिर बोला आप कैसा ही है, मेरे पास नहीं करती है,
जब उन्होंने मुझे आरोप गंदा लगाया तो उन्होंने एक भी बार ये नहीं सोचा कि धमाके से ऐसी गंदी हरकत क्यों करेगी, हैं? फिर भी बोलता है कि तू उसके साथ भाग जा। ऐसी है, मैं बोली सही है, मैं बात नहीं करूंगी। बात क्यों नहीं करी? अब जो मेरी जिंदगी में आया भैया मेरा वही पति है ना, क्या है छोड़। ऐसा ये मैटर था। बाकी ये मरने को मतलब मरने के लिए मतलब निकल रही थी कि आप नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। प्रेम ऐसा मतलब ये मरने के लिए मतलब मोहताज हो रही थी। ये मतलब घर वाले मतलब टॉर्चर कर रहे थे कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं तो इसलिए ना मैं मर रही हूँ, मुझे लेके जाओ। तो बस स्टैंड अलीगढ़ से मुझे इसने बुलाया, मैं लेके गया। ये यहाँ से अलीगढ़ से हम जब चालू हुए थे तो लखनऊ से सीधे मुजफ्फरपुर, फिर 7-8 को हम पहुंचे थे। फिर इसके बाद में हमें पता लगा कि अलीगढ़ से पुलिस हमें ढूंढने के लिए मतलब यहाँ से फरार हो गई। तो फिर मैं ला इससे अच्छा पहले हम सर के सामने फंस दी, इसलिए जब हमें पता लगा तो इससे मतलब वो पहुंचे, हम आए। बहने को जैसे मैं तो उत्तराखंड जा रहा था कपड़े लेने के लिए, तो जब उसी समय इन्होंने कॉल किया कि मरने के लिए मैं जा रही हूँ, ना मुझे लेने आओ ना मैं मर जाऊंगी। फिर उसी समय मैं लेके गया रात को। अनीता की उम्र 39 साल है। उसके 3 बच्चे भी हैं। बड़ी बेटी शिवानी है जिसकी शादी 16 अप्रैल को होने वाली थी। और सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि अनीता का भाई राजेश वो भी अपनी बहन के खिलाफ है। अनीता का भाई राजेश सिंह, उससे भी जब उससे बातचीत की गई तो अनीता के भाई राजेश ने क्या कुछ कहा अपनी बहन के बारे में, आइए सुनते हैं राजेश को। इन्होंने बहुत बुरा किया है, जो भी किया है। फिर ये जो इन्होंने काम किया है, बहन कहना एक लायक तो है नहीं है कि मैं इनको बहन दूंगा। देखो, अगर जो नहीं आना चाहते हैं तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अनीता का पति जितेंद्र वो बार बार एक ही चीज कह रहा है कि मुझे अब अपनी पत्नी को नहीं रखना, मुझे अब अपने बच्चों को देखना है। अनीता के पति जितेंद्र और उनका इस बारे में क्या कहना है, आइए सुनते हैं जितेंद्र को। मेरी लड़की की इसी 16 तारीख की शादी थी, 4वां महीना 2025। उसके अलावा वो लड़का लड़की से बात नहीं करता था, वो अपनी सास से बात करता था। मेरी पत्नी से, मेरी लड़की की जो तय कर रखा था मैंने, वो लड़का मेरी बीवी से बात करता था। 3 महीने से मैं बाहर रहता हूँ, बेंगलोर रहता हूँ सर जी, बिजनेस करता हूँ, बाहर रहता हूँ। मैं बाहर से आया हूँ तो मुझे कुछ ऐसी सूचना मिली थी, बात कर रही थी, मुझे थोड़ा शक भी हो रहा था। ये शादी नज़दीक आ चुकी थी, इसके लिए मैंने कुछ डाटा फटकारा नहीं था। ये अपनी बहन के यहाँ मुझे निमंत्रण देने मेरी पत्नी ने मुझे भेजा था। संडे के दिन मैं सुबह घर 11 बजे निकला हुआ हूँ, शाम को मैं 8 बजे घर पे आया हूँ। लड़के के साथ में है जो धर्मपत्नी जो मेरी थी, वो उसी लड़के के साथ में गई हुई है। दोनों की मिनट में 24 घंटे के अंदर 22 घंटे बात हो रही थी। मैं घर पे नहीं था, इसीलिए मुझे कुछ कंफर्म नहीं थी, इतनी मुझे मालूम जरूर था 22 घंटे उसी लड़के से बात हो रही थी। वो लड़का मेरी बीवी से ही बात करता था, लड़की से बात नहीं करता था। वो मेरी बीवी को लेके फरार हो गया है। और सर उसमें 3.5 लाख कैश रखा हुआ था शादी का, और उसमें 5.5 का लगभग जेवर लेके फरार है। शाम को 4:30 बजे घर से निकली हुई है। शाम को मैं आने के बाद 8 बजे आया हूँ। मैंने कॉल करा था, 2-3 टाइम मैंने रिसीव करा तो अपना स्विच ऑफ कर लिया। जो लड़के के पास मेरा 10:30 बजे तक मैंने कॉल करा है, वो बार बार झूठ पर झूठ बोलते जा रहा था कि मुझे मालूम नहीं है, ये है वो है। तो मुझे झूठ पर झूठ, मैं बोला तेरे पास है तो अभी भेज दे। बाद में मुझे बोला तुमने 20 साल तुम्हारी शादी को होने जा रही है, तुम इनको परेशान करते हो, अब तुम इनको भूल जाओ, इसके बारे में कुछ मत सोचना। पुलिस के सामने थोड़ा सा असमंजस है। पुलिस उन मुद्दों पे बात कर रही है कि 3.5 लाख रुपए के गहने और 5 लाख का जेवर वाली कहानी क्या है। आने वाले समय में पुलिस की खास तवज्जो है इस पे लेकर के पुलिस कार्रवाई करे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि समाज में ऐसे रिश्तों का क्या होगा आने वाले समय में, कि जब कोई महिला अपने होने वाले दामाद के साथ ही सिर्फ इसलिए घर छोड़कर भाग जाए क्योंकि उसका पति उसे शराब पीकर मारता है, और वो दामाद भी अपनी सास के साथ चला जाए, तो समाज में कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। अनीता की बेटी शिवानी इस बीच में जब उसको पता लगा कि उसकी माँ ही उसके होने वाले पति के साथ फरार हो चुकी है तो सदमे में आ गई, बीमार रहने लग गई। और मेरी माँ मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है, सवाल यह कि मेरी शादी के लिए जो सामान रखा हुआ था वो मुझे वापस मिल जाए, बस खत्म। वो अपनी माँ से भी कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती है। अनीता की बेटी शिवानी ने अपनी माँ के भाग जाने के बाद क्या कुछ कहा था, आइए सुनते हैं अनीता को। दादू के पास का नाम था राहुल। मामला ये हुआ है सर, 3-4 महीने से भी कॉल चल रही थी राहुल की और मेरी माँ की कॉल चल रही थी। उससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। अब 3.5 लाख रुपए थे हमारे अलमारी में, 3.5 लाख रुपए और 5 लाख का था जेवर सब। वो लेके उस लड़के ने जो बोला है ना, सब उसने किया है। उस लड़के ने ये बोला है कि पैसे लेके आओ सारे, तो उसने पैसे सब सारे ले लिए। और जेवर 5 लाख का था, वो भी सारा जेवर पैसे वगैरह सब कुछ गायब करके, सब कुछ हमारे घर में ऐसा 10 रुपए भी नहीं छोड़ के गई है कि चाय कर ले और हम पापे खा ले उससे। माँ 1 लाख 8-10 दिन हुए हैं, 1 लाख रुपए की चिट्ठी जाती है हमारे यहाँ बराती से,
1 लाख वहाँ उनके साथ भेज दिए, 50 कैश थे, 50 थे फोन पे में, सबूत भी हमारे पास। 1 लाख पैसे थे, 50 कैश थे और 50 मतलब फोन पे से। सारे पैसे वापस मिले, 3.5-4 लाख रुपए थे सर हमारे, वो सारे हमें वापस मिलने चाहिए। थाने आने के बाद अनीता का छोटा वाला बेटा जिसकी उम्र सिर्फ 7 साल है वो भी अपनी माँ से लिपट कर रोया भी था, लेकिन माँ ने उस छोटे से बच्चे पर भी तवज्जो नहीं दिया है। इसका साफ मतलब यह है कि 10 दिन तक राहुल के साथ घूम फिर कर उसके साथ होटल में रातें बिता करके अनीता अब वर्तमान 10 दिनों के जीवन से पूरी तरह संतुष्ट है और आगे भी उसी तरह का जीवन जीना चाहती है। बहरहाल पुलिस का हमने पेचीदगी भरे कुछ सवाल ये है कि क्या वास्तव में अनीता का पति शराबी है और उससे मारपीट करता था जैसा कि अनीता का आरोप है। इस पर भी पुलिस अब तफ्तीश कर रही है और इसी वजह से वो दोनों भागे थे। दूसरा ये कि क्या जितेंद्र ने ताने दिए थे, उकसाया था अपनी पत्नी अनीता को कि तुम अपने दामाद के साथ भाग जाओ जब इतना बात करती हो मोबाइल पे, तो क्या ये बात भी सही है? क्योंकि लगातार ताने जब कोई इंसान किसी को देता है तो कई बार इंसान जो नहीं करना चाहता वो भी कर गुजरता है। ये पारिवारिक स्थितियां हैं। बहरहाल तीसरा सवाल ये है क्या वास्तव में अनीता 3.5 लाख रुपए नकद और 5 लाख के जेवर लेकर गई थी? चौथा सवाल ये है कि आखिर इतना पैसा और जेवर उसके पास कहाँ से आया है, जबकि अनीता का कहना है कि उसका पति 6-6 महीने घर में रहता था, काम नहीं करता था। ये कुछ अनसुलझे सवाल है जिनका जवाब पुलिस को तलाशना है, क्योंकि जो जितेंद्र के घर की स्थिति वीडियो में देखने को मिल रही है वो कोई बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही है। इसलिए 5 लाख के गहने और 3.5 लाख रुपए नगद की जो कहानी है उस पर भी कहीं न कहीं संदेह उत्पन्न हो रहा है। बहरहाल अलीगढ़ ये का थाना है जो मडरा और दांदो, इन 2 थाना क्षेत्रों की बात है। इसमें पुलिस अपनी जिम्मेदारी किस तरह से निभाती है और इस मामले का कैसा अंत होता है, क्या होता है, इस पर अगले 2 दिनों में सबकी निगाहें बनी रहेंगी। इस खबर को बनाने के पीछे हमारा एक मकसद है कि हम समाज को ये संदेश देना चाहते हैं क्या इस तरह की घटनाओं पर कैसे रोक लगाई जाए, ऐसी कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं। इस पे समाज को चिंतन जरूर करना चाहिए। पारिवारिक स्थितियां ऐसी हैं, शराब और नशा जो चीजें हैं कई घरों को तबाह कर चुके हैं। अगर अनीता का आरोप सही है तो उसके पति जितेंद्र की शराबखोरी और मारपीट करने की आदत ने उसकी बेटी के घर बसने से पहले उजड़वा दिया, ये ऐसा लगता है। हकीकत क्या है, इंतजार कीजिए, इसका हमें भी इंतजार है। देखते हैं कि पुलिस इस अनसुलझी पहेली से पर्दा कब उठा पाती है। बहरहाल तब तक कीजिए इंतजार, बने रहिए न्यूज़ T20 के साथ। आज के लिए बस इतना ही। हमारी ये खबर आपको कैसे लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।